आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a particle performs a SHM of amplitude 10 cm and period 12 second. What is the speed of the particle 3 second after passing through its mean position? हमें बताना है what is the speed of the particle after 3 second. तो v की वैल्यू हमें बतानी है। कब बताना है? t इक्वल टू 3 सेकंड में, जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन को पास कर रहा हो। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया? हमें एम्पलीट्यूड दिया है। एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक, एंड टाइम पीरियड गिवन है कैपिटल टी हमारा होता है, टाइम पीरियड होता है हमारा 12 सेकंड। अब हम समझेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्या था, ये बॉडी थी, अभी यहाँ पे रखी हुई थी। अगर ये एसएचएम करेगी तो ये एसएचएम करेगी तो क्या होगा, इसको मान लेते हैं मीन पोजीशन। ठीक, ये हमारा हो जाएगा मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से दोनों तरफ से क्या करेगी, अपना मोशन करेगी। यहाँ से कहेंगे इक्वल डिस्टेंस यहाँ तक जाएगी, और यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे पहुँच जाएगी। और इसी तरह इस दूसरी तरफ भी इतना डिस्टेंस से कवर करेगी। ठीक, ये हमारा होगा दूसरी मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हमारी दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है एसएचएम में। अब अगर ये बॉडी हमारा एसएचएम करेगा तो यहाँ से देखेंगे एक बार इस मीन पोजीशन से अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। मतलब एक बार यहाँ से गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से घूम करके फिर अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर मीन पोजीशन से अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, और फिर वहाँ से अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो ऐसा करने में जो टाइम लगा होगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब कि अपनी मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, घूम के मीन पोजीशन पे आ गया, आधा चक्कर लगाया, फिर यहाँ से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, और फिर मुड़ के अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। मतलब एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया। तो उसको कहते हैं, जितना कंप्लीट चक्कर लगाने में टाइम लगा होगा उसको कहते हैं कैपिटल टी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद वहीं पहुँच जाए, तो वहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ से देखेंगे, जब अपनी मीन पोजीशन से पहली बार अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसको लगता है t/4 सेकेंड। ठीक, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पे आने में इसको लगा t/4 सेकेंड। ठीक, तो आधा चक्कर लगाने में टोटल टाइम कितना लगा? आधा चक्कर लगाने में t/2 टाइम लगेगा, t/4 आने में और t/4 जाने में मीन पोजीशन तक, तो t/2 टोटल समय लगा। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? t/4 फिर लगेगा, और फिर वापस आने में भी t/4 लगेगा। तो यहाँ से देखेंगे टोटल जोड़ेंगे, t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? हमारा t के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो t होता है, और एक बार मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में जो समय लगता है उसको कहते हैं t/4 समय। ठीक, तो हर बार एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में कितना टाइम लगेगा जाने में? t/4 लगेगा। तो आधा चक्कर में t/2 समय लगा, फिर अगले आधा चक्कर में t/2 समय लगा, टोटल एक चक्कर में जो टाइम पीरियड लगा उसको कहते हैं t। ये हमारा t कैपिटल जो होता है टोटल टाइम पीरियड होता है, मतलब कि एक चक्कर में पूरा समय। t/4 होता है एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में लगा समय, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में लगा समय। तो आप जानिए कि जब कोई भी बॉडी एसएचएम करती है तो अगर वो मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में उसको जो समय लगता है t/4, मतलब कि टाइम पीरियड का फोर्थ टाइम लगता है, t/4 समय लगता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में। ठीक, ये हमारा होता है मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारा क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से देखेंगे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में बॉडी को कितना समय लगता है? t/4। अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ से घूम करके वापस आएगा, फिर घूम करके अगर वापस आएगा तो मीन पोजीशन तक आने में फिर t/4 समय लगेगा, और इस तरह आधा चक्कर लगाने में क्या लगेगा? t/2 टाइम लगेगा। तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड होता है किसके बराबर हो जाता है? t के बराबर हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि t = 3 सेकेंड। t = 3 सेकेंड मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे t = हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल T/4, तभी तो आ जाएगा। कैपिटल टी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 12। 12 क्या है? हमारा टाइम पीरियड का पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम समय लगा वो हमारा टाइम पीरियड के बराबर है, डिवाइडेड बाई 4। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 3 सेकंड, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो कैपिटल टी को यहाँ से देख पा रहे हैं कितना है? t/4 सेकंड। तो t/4 सेकंड में कोई बॉडी अगर एसएचएम करता है तो कहाँ पहुँच जाता है? अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाता है। ठीक, अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि क्रॉसिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ से ये समझने वाली बात होगी, थ्रू इट्स मीन पोजीशन। अगर वो मीन पोजीशन पे है तो t/4 सेकंड में एसएचएम करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? अगर ये मीन पोजीशन होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा। ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। कोई भी बॉडी अगर एसएचएम करती है तो उसके पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, उस एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? हमेशा 0 रहती है, और तभी वो वापस मुड़ के आता है। यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर यहाँ से घूम करके अपना मीन पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एसएचएम करते हुए किसी भी बॉडी की, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में जो टाइम लगता है क्या होता है? हमारा t/4। तो क्वेश्चन में पूछा गया था t/4 सेकंड में
उसका वेलोसिटी बताइए। तो t/4 सेकंड में बॉडी कहाँ पहुँच जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एसएचएम करते हुए किसी भी बॉडी की वेलोसिटी होती है 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है t/4 सेकंड में बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाती है, मीन पोजीशन से यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस कवर करता है बॉडी, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है 0। ठीक, तो t/4 कितना समय लगा यहाँ पे जाने में, t/4 सेकंड लगा। कैपिटल टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड, तो उसका 4th टाइम लगता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में, और इतना ही टाइम लगता है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में भी आने में, t/4 समय लगता है। पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है। अगर यहाँ मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा तो इस मीन पोजीशन से t/4 सेकंड में एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी अगर एसएचएम करती है t/4 सेकंड में मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है, और उस समय बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में समझने वाली बात थी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।